भारत को नदियों का देश माना जाता है क्योंकि देश भर में कई नदियां बहती हैं। भारत में नदियों को दो में विभाजित किया गया है, हिमालय नदियां और पेनिनसुलर नदियां। हिमालय नदियां बारहमासी हैं, जबकि पेनिनसुलर नदियां बरसाती हैं। जहाँ कुछ नदियों को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है, वहीं कुछ को देवी और देवताओं के रूप में भी पूजा जाता है। देश के विकास में नदियाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये मानव के जीवन जीने का स्रोत भी हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारत की ऐसी ही कुछ विशेष नदियों के बारे में बात करेंगे। काउंटडाउन शुरू करने से पहले हमारे चैनल ट्रिप एक्सट्रीम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। नंबर 10, सतलुज। सतलुज सिंधु घाटी की पूर्व सबसे सहायक नदी है। ये तिब्बत में रक्षास्थल झील से निकलती है और पंजाब में प्रवेश करने से पहले हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। नदी पर कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं, जिनका उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, चिनाब के साथ जुड़ती है और फिर सिंधु में विलीन हो जाती है। नंबर 9, ताप्ती। ताप्ती नदी केवल 3 नदियों में से एक है जो भारत में उत्पन्न होती है और जो पूर्व से पश्चिम तक चलती है। ये बैतूल जिले से शुरू होती है और खानबाद की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में खत्म हो जाती है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है और इसकी 6 सहायक नदियां हैं। नदी विशेष रूप से मेलघाट के जंगल में एक समृद्ध वन्यजीव को समर्थन करती है और इसे हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। नंबर 8, कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है और ये श्रीरंगपट्टनम और शिवान समुद्र के 2 द्वीप बनाती है। ये पश्चिमी घाटी की तलहटी में कर्नाटका के कोडागु के पास उत्पन्न होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कर्नाटका और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। इसे कर्नाटका और तमिलनाडु की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये पीने, सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी प्रदान करती है। नंबर 7, महानदी। महानदी नदी की शुरुआत छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित पूर्वी घाटी की पहाड़ी धाराओं से शुरू होती है। दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, जिसे हीराकुंड बांध कहा जाता है, इसी नदी पर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के बाद ये उड़ीसा में बहती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। नंबर 6, ब्रह्मपुत्र। असम के जीवन रेखा के रूप में लोकप्रिय ब्रह्मपुत्र इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ये एंग्सी ग्लेशियर में उत्पन्न होती है और राज्य में परिवहन के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। नदी के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है। ये नदी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और फिर विभिन्न शहरों और राज्यों से गुजरने के बाद ये बांग्लादेश और चीन से होकर निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी क्रूज साहसिक प्रेमियों के बीच एक लोकप्रिय गतिविधि है। ये भारत में सबसे लोकप्रिय रिवर क्रूज में से एक है। नंबर 5, कृष्णा। कृष्णा न केवल भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है, बल्कि देश के दक्षिणी राज्यों में सिंचाई और अन्य जल उपयोगिताओं का एक प्रमुख स्रोत है। महाबलेश्वर में नदी की उत्पत्ति होती है और डेल्टा इस क्षेत्र के सबसे उपजाऊ नदियों में से एक है। समृद्ध वन जीवन का समर्थन करने के अलावा बिजली पैदा करने और पीने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न शहरों में नदी पर कई बांध बनाए गए हैं। नंबर 4, नर्मदा। नर्मदा भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये मध्य प्रदेश में पहाड़ों की अमरकंटक श्रेणी में उत्पन्न होती है। ये नदी 1300 किलोमीटर के मार्ग को पार करती है, जहां ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से गुजरती है। ये अंत में अरब सागर में विलीन हो जाती है। इसे हिंदुओं द्वारा सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है और इसे देवी के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा ये एक समृद्ध वन जीवन को समर्थन करती है और कई झरनों की उत्पत्ति है। नंबर 3, यमुना। यमुना, जिसे जमुना भी कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति उत्तराखंड के निचले हिमालय के सबसे ऊंचे भाग में यमुनोत्री ग्लेशियर से हुई है। ये गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और ये सीधे समुद्र में नहीं गिरती है। जिन प्रमुख राज्यों से होकर नदी बहती है वे हैं उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। नंबर 2 पर है गोदावरी। भारत में दूसरी सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाने वाली गोदावरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है।
इसके अलावा ये हिंदुओं द्वारा पवित्र मानी जाती है और भारत में दूसरी सबसे बड़ी मैंग्रोव गठन है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे लोकप्रिय रूप से दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के पास पश्चिमी घाटी में उत्पन्न होती है। और दोस्तों नंबर 1 पर है गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। इसे हिंदुओं द्वारा देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है। ये नदी पश्चिमी हिमालय में निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले गंगा के मैदान से होकर बहती है, जहां ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी जिन शहरों से बहकर आती है वह है वाराणसी, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद और पटना। तो दोस्तों ये थी भारत की कुछ विशेष नदियाँ। हमें कमेंट में जरूर बताएं इन नदियों के अलावा भारत में और कौन कौन सी विशेष नदियाँ हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।